अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। गले में का बेड़ा गर्क है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि व्लॉग के लिए जो है आवाज़ ठीक से निकालूँ, चाहे फेक ही निकालूँ। कुछ दिन पहले ही अब्बू के घर में मुझे पार्सल रिसीव हुआ था और ये मैंने इधर से मंगवाई थी। ये ना एक फ़ेसबुक पे ऑनलाइन पेज है, वहाँ पर उससे इस बंदी से ना मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा शॉपिंग की है। उसकी पहली वाली चीज़ें तो अच्छी निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस भी होती हैं इनकी। पहले मैंने इससे जो है वो रेवलॉन की फेस पाउडर और एक बेस मंगवाई थी और एक कंसीलर मंगवाया था। थी तो ओरिजिनल, लेकिन काफ़ी ड्राई थी। वो ड्राई इस तरह से थी कि वो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो मेरे फेस के हिसाब से जो है ना वो उसने मेरे लिए काम नहीं किया। ये जो है मैंने हुदा ब्यूटी की, चूंकि ड्यूप है, ये ओरिजिनल तो है नहीं। पेंसिल्स ऑर्डर की थी, साथ में एक टी ट्री ऑयल ऑर्डर किया था। ऑयल जो है मुझे इनका अच्छा लगा, काफ़ी लाइट वेट है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो है 12 पीसीस मुझे रिसीव हुए हैं। और एक ये जो है ये एक टी ट्री ऑयल है, ये बहुत लाइट वेट सा बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ठीक है। और इसको अगर आप फेस पे लगाते हैं तो ये एज अ टोनर ही काम करता है, लेकिन अगर आप इसको बेस से पहले लगा लेते हैं ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। स्पेशली मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे लिए अच्छा वर्क कर जाता है। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ना ऑयल और वाटरी टाइप है ये, और ये फेस पर बिल्कुल भी चिप चिप टाइप वाला जो है वो टेक्सचर नहीं देता है। तो ये मैंने पहले भी एक दफ़ा इनसे मंगवाया है और ये दोबारा मैंने इनको ऑर्डर किया था। इसके पास चूंकि लॉट का माल आता है तो ये कभी कभी आता है, तो जब भी आता है तो फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये पेंसिल्स दिखाई थी, ये जंबो साइज पेंसिल्स हैं। कलर्स इनके न्यूड भी थे, लाइट टू डार्क शेड्स भी थे। कुछ कलर्स जो है वो मुझे लगा कि ना कुछ बिल्कुल सेम सेम से हैं, तो वो ज़्यादा मेरे लिए वर्कआउट नहीं करने वाले थे, क्योंकि काफ़ी जो है ना जब मैंने इसके बाद इसको ट्राई किया ना तो ये मुझे काफ़ी सिमिलर लगे, एक ही कलर, एक जैसे कलर थे। बात की जाए इसकी टेक्सचर की और मतलब कि ये कितनी देर स्टे कर सकता है, तो ये टोटली मैट पेंसिल्स हैं। और ये लिपस्टिक्स के साथ अगर आप इसको अंडरलाइन अपने लिप्स पे करते हैं तो ये उनके साथ अच्छा शेड देती हैं। ये डिफरेंट कलर 3 जो है मैंने ट्राई किए थे, तो यहाँ पर स्टार्ट में तो मुझे अच्छे लगे, ये मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, ये अच्छे हैं वैसे। और 750 में अगर आपको 12 पीसेस मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। एनीवेज एक और पार्सल आ गया था दोबारा से। मेरी ज़िंदगी में पार्सल रिसीव करने और ऑर्डर करने के अलावा और कोई काम नहीं है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, ओवरसीज़ शिपिंग थी और ये मुझे ऑलमोस्ट 12 टू 15 डेज़ के बाद जो है, वर्किंग डेज़ के बाद रिसीव हुई है। इसमें मैंने ऑर्डर किया था लैशेस का एक पूरा पैक और ये थी वॉच, इसके साथ कुछ ब्रेसलेट्स भी इन्होंने ऐड किए हुए थे। ओवरसीज शिपिंग में ना वो कहते हैं कि आप मिनिमम 3 चीज़ें ऑर्डर करेंगे तभी आपका जो है ये ओवरसीज शिपिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो ये काफ़ी सस्ती थी, ये मेरे ख्याल से मुझे 260 की पड़ी है। ये जो आईब्रो पेंसिल, नहीं ये आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये है आईब्रो कटिंग किट थी ये। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वॉच जो है ना ये मुझे नॉर्मली मतलब कि जो नॉर्मल क्वालिटी होती है उससे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो इनके ब्रेसलेट्स इन्होंने साथ दिए थे ना ये बस नॉर्मल क्वालिटी के थे। क्वालिटी नॉर्मल इन सेंस के ये जल्दी काले हो सकते थे। वैसे तो मैंने अभी रिसीव ही किया है, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन जो ज्वेलरी यूज़र होता है उसको आइडिया होता है कि ये कितनी जल्दी ख़राब हो सकते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील में नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई अच्छी थी। आजकल मुझे ना डिफरेंट डायल्स और स्पेशली ग्रीन डायल का बहुत शौक हुआ है, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन था ना इसमें ग्रीन डायल नहीं था, तो यही मुझे पसंद आया, फिर मैंने यही मंगवा लिया। इसमें आई गेस 4 या 5 किस्म के ब्रेसलेट्स थे। फर्स्ट वन ये था, सेकंड ये था, और ये ना क्वालिटी नॉर्मल है। अच्छा बाकी भी काफ़ी सारे थे, शायद मैं यहाँ पे ना मुझसे वीडियोस में स्किप हो गए हैं। ये आईब्रो किट थी, ठीक है। इसमें ये वैसे मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, घर पर आप प्रोफेशनली आईब्रोज बनवा लेते हैं। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं बनाई, इवन ब्राइडल डे पे भी, यानी मेरी शादी वाले दिन पे भी मैंने जो है ना, वो पार्लर वाली ने जब मेकअप करना स्टार्ट किया ना तो कहती है आपने आईब्रोज नहीं बनवाई। मैंने कहा नहीं बहन, मैंने तो कभी नहीं बनवाई। मुझे कही थी चले आप फिर पहले आईब्रोज बनाए, तो उस दिन मैंने लग समझ गई सी कि ए जड़ा काम है ना ए नहीं सही। तो फिर मैंने सोचा कि थ्रेडिंग नहीं करवानी है तो सिंपल जो है ना ये आईब्रो किट बेस्ट है। उसके बाद मंगवाई है मैंने ना, ये मैं आपको दिखा रही थी आई, इसके रियल हेयर्स है और ये बहुत अच्छे लगे मुझे। ये ना अगर आप बाज़ार से लेते हैं ना तो एक पेयर जो है आपको मिलता है 150 टू 350 का। अच्छा जी, उसके बाद सारा कुछ तसल्ली करने के बाद के पार्सल खोल के देख लिया था, चाय पीनी, सॉरी ये चाय का नहीं, ये बेसिकली कहवा है जो मैंने न्यूट्रीफाई का फर्स्ट वीडियो में डाला था। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया, कह रही थी घर आ जाओ। मैं इनका क्या मसला है, क्या बात है, तो जी मुझे ये बर्थडे का सरप्राइज़ दिया इन लोगों ने। और मेरी बर्थडे चूँकि दिसंबर में होती है, लेकिन मैं थोड़ा लेट आई थी इधर बहावलपुर वापस, तो इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, और जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा प्लान था।
और वैसे तो अब हम बच्चे नहीं हैं, इसने खाने का प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ था, हर चीज़ बिरयानी शिरयानी हर चीज़ मेरी पसंद की बनाई हुई थी, अचारी हांडी बिरयानी और हर चीज़ ना। भावलपुर से नान अच्छे नहीं मिलते, लेकिन इसने मेरे लिए स्पेशल नान लगवा के ना मंगवाए थे। इंजॉय करने के बाद जी अगले दिन ये मैंने मशीन लगाई है, तो मशीन लगाने के बाद मौसम के जो है ना तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, अच्छे खासे बादल है, लग नहीं रहा मुझे आज के मैं ये धो सकूंगी। खैर काम शाम सारा मैंने करने के बाद जो है वो मैंने कहा लगे इस्त्री भी करो तो गम मुकाओ। प्राइजेस मैंने आपको साथ साथ मेंशन कर दिए, काइंडली जाने से पहले सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।